अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और उसका कवल आपकी होस्ट प्रोग्राम कानून सबके लिए मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिल रहा होगा। नाजरीन, हमारे आज के गेस्ट हैं एडवोकेट बाबर मिर्जा साहब, जो हमें और आपको कानूनी पेचीदगियों से शनासा करेंगे और बताएंगे अवाम को कानून पर कैसे अमल करना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, आपसे जो हमारा पिछला प्रोग्राम कंटिन्यू रह गया था, मैं चाह रही हूँ वहीं से हम स्टार्ट लें। तो आपसे मेरा ये सवाल था कि किराएदार को मकान मालिक कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल। सबसे पहले सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले मैं आपको और आपकी इस वर्किंग टीम को प्लस आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते के प्रोग्राम के बहुत अच्छा फीडबैक आया मुझे। उसके जो व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे वाया मोबाइल भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे उन्होंने इस प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ की, आपकी होस्ट होने की तारीफ़ की। स्पेशली जो तारीफ़ की उन्होंने इस पूरे जो टीम है हमारी, इस प्रोग्राम की टीम, तो मैं उन सबके तवज्जो से आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके चैनल को भी। सेकेंडली, जो सवाल टाइम की कमी की वजह से रह गया था, तो उसके बारे में बड़े सवालात आए कि उसकी कंटिन्यूशन लोग चाह रहे थे, तो मैंने उनसे माजरत चाहिए और उनको बताया कि जो प्रॉपर थीम है हमारे प्रोग्राम की, जो टाइमिंग के हिसाब से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज वो सारे व्यूअर्स वो प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब आता हूँ मैं आपके जवाब की तरफ। किन हालात में मालिक मकान किराएदार को इस घर से अपने बेदखल कर सकता है, घर खाली करवा सकता है? देखिए, एक तो रेंट एग्रीमेंट की एक मियाद है जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी, वो लाइक 11 मंथ्स। बाज़ हालात ऐसे बाज़ दफ़ा क्रिएट हो जाते हैं कि उसमें इंसान एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट का वेट नहीं कर पाता। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें उसको फ़ौरन एक्शन लेना पड़ता है। अब वो कौन से हालात होते हैं कि जिसकी वजह से मालिक मकान इस एक्शन पे मजबूर हो जाता है? सबसे पहले तो अगर आपका किराएदार डिफ़ॉल्ट कर जाता है किराए से, किराया देने से, किराए की अदायगी से, जो वो पाबंद है हर महीने किराया देने का। अब ड्यू टू कोरोना बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आए, लेकिन अगर हट जाएं, कोरोना के इस पूरे सिनेरियो को हटा भी दें, तो एक ये बहुत बड़ी वजह बनती है जो आपका डिफ़ॉल्ट ऑफ रेंट आपका होता है, इसकी ये बहुत बड़ी वजह बनती है ये, जिसमें आपको बेदखल किया जा सकता है, आपको जिस घर में आप रह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद घर में ऐसी कोई तोड़फोड़ की है आपने, आपने घर का कोई नक्शा ऐसा बदलने की कोशिश की है, या घर में आपने कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन करने की कोशिश की है, या इस तरीके के कोई मामला किए हैं जिसकी वजह से घर की डिज़ाइनिंग में और आपने वो बगैर किसी इजाज़तनामे के, जो मालिक मकान आपको इजाज़त देगा, आपने बगैर उस इजाज़त के आपने वो तोड़फोड़ या ऑल्ट्रेशन करने की कोशिश की है, या आप इवन कर गए, या आप करने की मोड में? ये भी वो वजह होती है जिसकी वजह से मालिक मकान आपको अपने घर से बेदखल होने का नोटिस दे सकता है, या आपको कहा जा सकता है कि आप बराए मेहरबानी मेरी प्रेमिसेस से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। इसके बाद जो बहुत देखने में आया है, जो प्रैक्टिस आम है हमारी एरिया में, हमारी सोसाइटी में, कि लोग किराए पे खुद लेने के बाद घर का, दुकान का, गोदाम का या फैक्ट्री का या ओपन स्पेस जो भी है, या रूफ टॉप का जो हिस्सा है, छत का हिस्सा जिसे कहते हैं, उसको आगे अपने तई बगैर किसी इजाज़त के किसी और को दे देते हैं। इस पर अब तो केस भी हो सकता है। बिल्कुल इस पे केस हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया SRPO 1979 इस पे इसको कवर करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अब आपके पास किताब में लिखे हुए हैं। और अब ये वो वाली मिसाल है, अब मैं आपके नाज़रीन को थोड़ा सा आम फहम में समझाऊं। एक शख्स ने अपने मालिक से एक होटल की जगह किराए पे ली, लेकिन होटल चलाने के साथ साथ उसने अपने होटल के आगे कुछ पतारे वालों को जगह दे दी, जिसमें पान का केबिन हो गया, कोई फ्रूट जूस वाला हो गया। समझ नहीं आप? जी जी। ताकि मैं आपको इस तरीके से आसान एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ, ताकि बंदे समझे कि आपके इश्यूज आते कहाँ हैं। हालांकि हो सकता है कि उस पान के केबिन की, या जूस का जो आपने ठिया लगवा के दिया है, या चाय का ठिया लगवा के दिया अपने होटल के साथ, या होटल के सामने, या होटल के बाहर, आपको बेसिकली उसकी इजाज़त नहीं है। आपसे जो रेंट लिया जा रहा है वो सिर्फ उस होटल की प्रेमिसेस का लिया जा रहा है, वो जो होटल की जगह है, स्पेसिफिक एक जगह है। लेकिन आप अपने तई कारोबार बढ़ाने की नीयत से, या अपने होटल पे रश करने की नीयत से, या अपना काम, या उन लोगों से भी रेंट लेते हो। एग्जैक्टली देखें, कोई किसी को फ्री फंड में तो रुसा रख नहीं सकता। नेचुरली वो कुछ ना कुछ तो उनसे डेली बेसिस का, या मंथली, या जो भी कुछ उसके साथ मामला तय किए हुए होंगे। अब उसमें लोगों की कोशिश क्या होती है कि कुछ अमाउंट वहाँ से आ जाए, और बाकी जो मैंने अपनी जेब से देना है वो सेविंग्स में आ जाए, और मैं अपने गले से इतना सा अमाउंट बना के, वो जो किराए का एक तलवार हर महीने की 5 या 10 तारीख को लटक रही है,
उससे मैं आज़ाद हो जाऊं। तो बेसिकली अगर यही काम ऑफिशियली पूछ के इजाज़त लेके किया जाए तो मेरे ख्याल से किसी को मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन इस काम में बेसिकली आप जुर्म भी कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकत भी कर रहे हैं, आप गैर अखलाकी हरकत भी कर रहे हैं, और फिर आप उस पर फिर निडर होकर खड़े भी हो जाते हैं। तो बेसिकली डिस्प्यूट का जो बाइस है वो फिर आपकी ये हरकत बनती है। अच्छा, और इसी में मैंने शायद अपने पिछले प्रोग्राम में गेस्ट हाउस का भी जिक्र किया था कि लोग फ्लैट या पोर्शन ले लेते हैं, उसमें पार्टीशंस करके गेस्ट हाउस की तरह यूज करते हैं। बिल्कुल बिला इजाजत, ये बिल्कुल गलत बात बिल्कुल। या अपने बाज दफा ये भी देखने में आया है कि किराएदार अपने घर की बिजली की तार अपने पड़ोस में से किसी को दे देता है फेस की सूरत में, या किसी से ले लेता है। तो ये भी देखें आपके प्रॉब्लम्स का कोई स्टार्टर बन जाता है। यहाँ से भी आपके प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप यूटिलिटी बिल नहीं भर रहे और बिजली मुनक़ता होने पे आ गई है, बिजली वालों का हमला आ चुका है, गैस की जो फरामी है वो मुअत्तल हो गई है, या पानी का जो बिल है वो आप नहीं भर पा रहे हैं, या टेलीफोन, अब तो खैर वो पीटीसीएल का ज़माना नहीं, मोबाइल का ज़माना आ गया, लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे ऑफिस में आज भी पीटीसीएल वहाँ पे अवेलेबल होता है, फ़ोन होता है, तो वो उसकी भी आप नहीं कर रहे, तो वो जो डिस्कनेक्शन होता है तो वो भी एक मतलब एक परेशानी के लिए, सारी परेशानी तो ओनर पे आती है ना। एग्जैक्टली। तो वो फिर आपका एक सवाल था पिछली दफ़ा, याद अगर आपको हो और आपके नाज़रीन को भी याद हो, आपने पूछा था सिक्योरिटी डिपॉजिट की अपनी अहमियत क्या होती है। बेसिकली अहमियत यही होती है कि ये 15-20 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार का बिल बना के जो चले जाते हैं, वो किसी भी मद में हो, वो गैस का हो, वो पानी का हो, या किसी भी यूटिलिटी से हो, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से डिडक्ट हो जाता है, ताकि मालिक पे भी वो बोझ ना आए उसका। बेसिकली मालिक क्यों भरेगा, मालिक पे इसका बोझ क्यों आए, जिसने किया है जी। बेसिकली टेनेंट है, टेनेंट का यूजेज था उस चीज का, उस यूटिलिटी का, तो टेनेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट यूटिलिटी बिल। ये तो आ गई। अब कुछ ऐसे मामला होते हैं कि कोई घर में ऐसी कोई बदअखलाक हरकत हो रही है जिसमें मोहल्ले वालों को मतलब कोई एतराज़ हो जाता है। बाज़ लोगों को घर में मतलब मैं आपको आपके नाज़रीन को समझाऊं, कुछ लोगों को घर में आदत होती है महफिल मौसीकी कराने की, और पार्टीज होती हैं, एग्जैक्टली गेट टुगेदर पार्टीज होती हैं, कुछ इस तरह का शोर शराबा होता है, माइक का इस्तेमाल होता है, म्यूजिक का इस तरह जोरदार इस्तेमाल होता है कि आपके बराबर में जो कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, तो उनकी रूटीन जो अगले दिन की रूटीन होती है स्कूल से, वो उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो ये भी बहुत बड़ी वजह, क्योंकि जो आपका नेबरहुड है, उसका मोहल्ला, आपका जो गली है, वो आपके मालिक मकान को अप्रोच करेंगे कि आपको बारहा समझाने पे भी आपके किराएदार ने अपने आप में ये बदलाव नहीं लाया कि इस एक्टिविटी से हटे, जिसकी वजह से हमें सुबह शाम तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी डेप्थ है उरूसा, आप इसको जितना लेंथी करना चाहें आप लेंथी कर सकते हो। कहने का मकसद है ये 4, 5, 6 वो इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसकी बिना पे मालिक मकान बिल्कुल अपने किराएदार से बेदखली का कह सकता है कि आप काइंडली मेरी प्रेमिसेस छोड़ के, क्योंकि आपको तो बारहा समझाया है और आपको समझ भी नहीं आ रही है, तो आपसे लड़ने से बेहतर या आपके साथ डिस्प्यूट में जाने से बेहतर ये कि आप अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लें। सर, इन सब का कानूनी तरीक़ेकार क्या है? देखिए, इस कानून आपको बिल्कुल देखिए रिलीफ देता है, और कानून आपको, आप दोनों साइड्स को, फरीक अव्वल को जो लैंडलॉर्ड है, फरीक दोम जो टेनेंट है किसी भी प्रेमिसेस का, उन दोनों को आप मौका देता है कि आप अपने अपने ग्रीवियंसेस लेके, आप अपनी शिकायत लेके, आप अपनी प्रॉब्लम लेके मुझ तक आ सकते हैं। देखें, जो मालिक मकान है वो एविक्शन के केसेस कर सकता है, सही है, और जो आपका किराएदार है वो फिक्सेशन ऑफ द फेयर रेंट, वो वाले मामला अगर उसको तकलीफ है, या मुआहदे में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस मुआहदे में कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसका वो पाबंद नहीं हो रहा, जिस पे अमल पैरा नहीं हो रहा। मतलब एक छोटी सी बात है, आपके मालिक मकान ने आपको कहा कि आप मुझे एडवांस दें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और आप अपनी प्रीमिसेस लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको वाइट वॉश करा के दूंगा। एक शर्त होती है, जाहिर बात है हर शख्स चाहता है कि मेरा घर साफ सुथरा हो, और उसके बिना पे चाहता है बंदा कि वाइट वॉश वाला घर ले और एज इज वेयर इज, फिर उसी हिसाब से आपको अपना घर उसी पोजीशन में मालिक मकान को वापस करे। सही है। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया है कि अब वो वाइट वॉश नहीं होके दे रहा। बेसिकली वो वाइट वॉश कोई ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए का किसी पे बर्डन आ रहा है, लेकिन वक्ती तौर पे
तो अगर किराएदार अगर मालिक मकान से रिक्वेस्ट करता है कि सर एज पर कमिटमेंट, एज पर एग्रीमेंट, अगर आप मुझे ये मेरी प्रेमिसेस को कलर करा के दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मेरे लिए थोड़ा सा आसाइश का सामान बन जाएगा। लेकिन यही कलर मुझे कराना पड़ जाएगा तो मेरे लिए नेचुरली मैं अपने बजट से आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे रेडी नहीं था इस खर्चे के लिए। अच्छा, बाद सूरतों में ऐसा भी होता है कि मालिक मकान फाइनेंशियली शायद इतने स्ट्रांग नहीं होते, या वो खुद चाहते हैं कि जो ये बर्डन है ये किराएदार अपने ऊपर ले ले कलर के हवाले से, वाइट वॉश के हवाले से। तो उनका सेटलमेंट इस तरह हो जाता है कि वो किराएदार को ऑथराइज कर देते हैं कि आप कलर करा लो, लेकिन जो आपका खर्चा आया है वो या तो यकमुश्त आप अगले किराए में मुझसे कटवा लें, या स्लोली ग्रेजुअली कुछ अमाउंट शेड्यूल हो जाता है, इतना उस मद में कट जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने मामलात को मतलब रिजॉल्व कर लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है इस मरहले के लिए? देखिए रूसा, अब डॉक्यूमेंट्स की अगर बात आई तो देखें ये वही फॉर्मेट है जिस पे हम पिछले प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो बेसिकली बहुत मैटर करता है, क्योंकि ओरली आपकी कोई ज़बानी कलामी की कोई वैल्यू कोर्ट की नज़र में नहीं होती अनटिल अनलेस आप एक एग्रीमेंट के साथ बाउंड होते हैं, क्योंकि उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनलाइज करते हैं, उसमें विटनेसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मालिक जा रहा है तो मालिक के पास तो पहले अपनी उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हुकूक होने चाहिए जिसमें वो लॉफुल उसका मालिक हो, जाहिर हो रहा हो उन कागजात के थ्रू। उसके बाद वो टेनेंसी का एग्रीमेंट हो जो आपके साथ हुआ है 11 महीने की बेस पे। इसी तरह जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको शिकायत है उस हिसाब से आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। इसी तरह अगर किराएदार को कोई ग्रीवियंसेस हैं, किराएदार के साथ कोई मसले मसाइल हैं, तो उसके पास भी टेनेंसी का एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, टेनेंसी के एग्रीमेंट्स के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाज़ लोग किराए पे रह रहे होते हैं लेकिन उनको डोमिसाइल्स वगैरह की इश्यूज़ होते हैं, तो नेचुरली वो रेंट एग्रीमेंट ही उनकी डिमांड होती है। नादरा में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड या किसी भी हवाले से। एग्जैक्टली कोई भी मामला होता है किसी इदारे में, किसी यूटिलिटी के इदारे में, बिजली गैस में उसने कोई शिकायत रजिस्टर करानी है, तो नेचुरली दे विल आस्क द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। and when in this position you are not the owner, you are the tenant, तो नेचुरली आपको वो प्रोड्यूस करना है। अब वो होगा ही नहीं, फिर वो जाली बनवाएंगे, तो वो आप परेशानियों का बाइस अपने आप को परेशानियों में खुद ही घेरने वाली बात है। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। बाकी कोर्ट आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है दोनों साइड्स को, फरीक अव्वल को भी, फरीक दोम को भी, कि आपको जो ग्रीवियंसेस हैं, जो शिकायत है, आप मेरे पास आ जाओ। और जिस तरीके से मैंने आपके नाज़रीन की आसानी के लिए, उनकी समझ के लिए, उनको आम फहम ज़बान में समझाया कि एविक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस है वो मालिक मकान लेके जा सकता है, और फिक्सेशन ऑफ द फेयर रेंट या उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जिसमें कोई भी मिसकमिटमेंट है, जो वादा किया गया वो उसको पूरा नहीं किया गया, कोई भी कमिटमेंट, तो वो वाले केसेस आपका किराएदार लेके कोर्ट ऑफ लॉ को में जा सकता है। सर मकान मालिक और किराएदार की जिम्मेदारियां बताएं। देखिए जिम्मेदारियां, देखिए अब अगर इस सवाल को अगर थोड़ा डिटेल में जाके देखें उरूसा, तो इसमें अखलाकियात भी बहुत मैटर करती हैं। इसमें आपका रहना सहना, आपका सोसाइटी और आपका बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। देखिए मालिक मकान को चाहिए जो प्रेमिसेस है वो अपने किराएदार को दे रहा है वो वही चीज़ दे जैसी वो अपने लिए पसंद करता है। साफ़ सुथरी प्रेमिसेस हों, नल लाइट्स वगैरह का कनेक्शन, कोई ऐसी डिसकनेक्टिविटी ना हो कि पुराना किराएदार इतना बिल दे गया, तुम दे दो और फलाना बाद में कर लेंगे। तो ये वाले इश्यूज जो होते हैं ये बड़े बाद में आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहे होते हैं। मालिक मकान को चाहिए जितने भी बिल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ज़ीरो करके दे, ताकि जो मीटर रीडिंग हो आपकी, इधर वो गैस से रिलेटेड हो, इधर वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, पानी के मामलात हों, PTCL के मामलात हों, इवन फ्लैट है तो मेंटेनेंस के इश्यूज हों, कोई भी है, और अगर गोदाम है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, तो आप उसको ज़ीरो करके दें। और आपकी डिमांड किराएदार से ये होनी चाहिए कि जब आप जाएंगे तो आप भी मुझे क्लियर करके देंगे जाने से पहले। अच्छा, और किराएदार का क्या फ़र्ज़ बनता है कि उस प्रेमिसेस को वैसे ही यूज़ करे जैसे वो अपने मालिक मकान होने की पोजीशन में उसको यूज़ करता। ये नहीं कि बेख्याली से, बददिली से उसको चीज़ों को यूटिलाइज़ करे, तोड़ फोड़ का मामला हो, या किसी तरीके से किचन का कोई कैबिनेट टूट गया और वो पड़ा हुआ है, जब यानी कि एंड ऑफ द डे जब उसका एक्सपायरी होगी तब देखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ छोटी छोटी वो वाली बातें होती है जिस पर हम अमल पैरा होके आपसी छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स उनको भी ख़त्म कर सकते हैं, और अपने म्यूचुअल कंसेंसस से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अपने रिलेशन को एक बेहतर रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि रहना तो हमने एक जगह ही है। सर इस बारे में हम करते हैं बात ब्रेक के बाद।
नाजरीन, टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।